गई जख्मी। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक ऐसी बिरहा भेज रही हूं जिस बिरहा को सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। कहा जा रहा है भैया, आज का जमाना इतना खराब हो गई है कि आज के जमाने में केहू भी किसी अजनबी के ऊपर भरोसा अगर कर रहे हैं तो समझ लिए कि वो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। भैया, भरोसा दिलाने वाले तो करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? ले जाकर के आपको किसी दलदल में ढकेल देंगे। तो आइए एक इसी तरह का बिरहा आप लोगों के बीच में भेजा तानी। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों के बिरहा जरूर पसंद आई। तो कवि जी को भूमिका में भाव दिहल गई 4 लाइन गुरु जी का। जिंदगी है सफर तो संभल कर चलो, फंसकर दलदल में कैसे निकल पाओगे। कोई तिनका समय पर मिला अगर नहीं तो निकलते निकलते फिसल जाओगे। छाया भी साथ देता समय पर नहीं, अच्छे खासों से खेला खेला करे। जिंदगी को सलामत रखे हर कोई, वक्त कातिल है खेला अकेला करे। कितना भी चालाक काहे ना हो जाए, लेकिन समय के शिकंजे में फंसकर लाचार हो ही जाता है बाबू। आइए कहल गई बिरहा में गजल के भाव दिहल गई का। बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। संसार के नीचे तब पड़ी गया सखियों का झूला कदम के डार के नीचे। गजल के नमूना बा, लेकिन कवि जी की कलम इशारा के लिए भाव दिहल गई का। छिपा है पाप गैरों में, छिपा है पाप गैरों में सदा एतबार के पीछे। बार के पीछे तब मिलेगा
प्यार के पीछे। बिरहा में नजम के भाव दिहल गई और यही से हमारे कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ के है गुरुजी? भरोसा उठ गया इंसान का, इंसानों का भरोसा उठ गया इंसान से, इंसानों का वक्त भी साथ देता है सदा बलवानों का। कर्नाटक प्रांत का बंगलुरु शहर है सुंदर, कर्नाटक प्रांत का बंगलुरु शहर है सुंदर। साहिल रहते थे बंगलुरु शहर के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनी जिसको सुंदर जॉब मिला, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको सुंदर जॉब मिला। वक्त का साथ उनको जहां बेहिसाब मिला। हुई सगाई तन्या मिली लुगाई है, हुई सगाई तन्या मिली लुगाई है। वक्त के साथ जहां मिट गई तन्हाई है। हुआ है ट्रांसफर, साहिल बंबई आए हैं। ज्वाइनिंग लेकर मन को काम में लगाए हैं। बंगलुरु शहर से लिखल गई। बंगलुरु शहर में रहे वाला एगो व्यक्ति बनन जेकर नाम साहिल बतावल गई। साहिल वही बंगलुरु शहर में मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतल, वही बंगलुरु कर रहे वाली एगो लड़की जेकर नाम तानिया बतावल गई। तानिया से साहिल का बियाह हो गई। जब साहिल का बियाह भइल, शादी के महीना 2 महीना बीतल, तबले कंपनी के ओर से साहिल का ट्रांसफर बंबई में कर दिहल गई। जब बंबई में कर दिहल गई, साहिल अपना परिवार छोड़कर ए भैया बंबई में जाकर के अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन गईले हफ्ता 2 हफ्ता बीतल हो, 2 3 दिन पे घर से फोन जाए। अपनी नई नवेली 2 महीना के आयल दुल्हन से बातचीत करें, हाल चाल करें। लेकिन एक दिन का बात रहल, इधर तानिया जब फोन कैलेस तो साहिल एगो बात कहे लगले। ए बाबू का कहलन? बिरहा में पहला गीत लागत बा गुरुजी। गीत है लगल कोनो लड़की का नया नया गौना भइल बा। अपने ससुरे गइलिन, ससुरा में मात्र हफ्ता 2 हफ्ता के दिन बीतल बा। तब उ नई नवेली दुल्हन अपने पति से एगो बात कहे लगल। ए बाबू कहे के जी राजा हो, हमरा के मेला घुमा देना, हमारे एगो बात हमाना। मर्दा कॉलेज की सुना, अब नई नई अबे कैलू हा, तब ले तोहार एगो बात हो गई। बतावा कहे के का चाहेलू? मेहरा रुआ कस खिसियात काहे बड़ा? सुना हम का कहे के चाहतनी। हमरा के मेला घूमे के मन बा और कहीं ले चल के हमरा के दर्शन करा दा। मर्दा के पगली अभी तू नहीं बाड़ी,
न तो शहर देख ले बाड़ी न तो गांव को गली। मान ले अगर तोर हाथ छूट गई हमरा से हेरा जइबे वही मेला में तो तोर बाबू हमके दहेज प्रथा में अंदर करा दे। तो ऐसा जुलूम काहे करत हुए हमारा निया मरद समझावे का गीत लगल। अरे नया नोहर अभी कन्या बारू मैहर घूम के गोरी जिद कर तारू। अरे नया नोहर अभी कन्या बारू मैहर घूम के गोरी जिद कर तारू। मरद समझावे झूठ के फसावा तारू हमरा के झमेला में। गोरिया हेराई जइबू माई हर के मेला में। फोन कैले बा जब फोन कैले से भैया तो एगो बात कहे लगल। कहेस कि सुना हमार बात सुना तड़ू तू हमारे जिए के सहारा बड़ू लेकिन कहत कैसे आई गुरुजी। अरे नई नई दुल्हनिया बाड़ू मनवा के हमरे रनिया बाड़ू। बीतत न रात होई गोरिया अकेला में। बीतत न रात होई गोरिया अकेला में। जिंदगी फसल बा गोरी पैसा के खेला में। तानिया से कहे लगल कि ए तानिया हमरा के पता बा कि तोहर रात अकेले ना बीतत होई बड़ी परेशान होखबू। लेकिन एगो बात और कहे का अंतर के भाव दिल गई। कहत त देई तोहके बम्बई घुमाई। टिकट तो हरी ओके कराई। मन मोर इहे बचनवा हो। चिंता न करी रनिया हो। उब गइले हो फंस के घरवा के झमेला में। उब गइले हो फंस के घरवा के झमेला में। जिंदगी फसल बारानी पैसा के खेला में। अरे बाबा भैया इधर साहिल अपने पत्नी तान्या को कहने लगा कि ए तान्या तोहरा से दूर होकर हमरो मन लागेला ना। अगर तू कहा
तो तोहरा के हम बम्बई घुमा दी। जब इतना बतिया तानिया सुन ले बिया ए भैया बड़ी खुश भइल, इतना खुश हो गइल कि ओकर खुशी ओकर चेहरा से झलके लागल। अपने पति से कहे लगल कि ए जी इ तो हमार बचपन के सपना रहल कि हम बम्बई जाई, बम्बई घूमी। खाली बम्बई के हम मोबाइल में, फिल्म में और फोटो में देखले रहनी, लेकिन अगर आप चाहिबा तो साचो में हम बम्बई जाइब और बम्बई के नगरी के देखब। जब अपनी पत्नी तानिया को खुश होता देख साहिल एगो बात कलन की पगली इतना परेशान होकले के जरूरत ना बा, हम तोहार टिकट करा देत बानी और तू चली आवा बम्बई, आवा हम तोहरा के बम्बई घुमा दी। तो इधर होत का बा बिरहा में एगो गीत बदल गुरुजी। से कहले बिया मान ल कि हीरा बाबू कम मलकिन हीरा बाबू से कहा का मन कर सीला वट पे लोढ़ा से मन कर सीला वट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजऊ। मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजऊ। तकवना सबत संग काट तार चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। भाव दिल गई विरहा में का इधर तान्या का पति साहिल करता क्या है बाबू, भाव दिल गई गुरुजी आबा। टिकट निकाल साहिल भेज दिहले टाइम डेट सीट गोरी। टिकट निकाल साहिल भेज दिहले टाइम डेट सीट गोरी। आईबू बम्बई घूमे बदे रनिया हो जाइबू खूब दिखाए गोरी। बंगलुरु से टिकट निकाल दिलन, टिकट निकाल दिलन तो अपने पत्नी तान्या को समझावत बड़न का समझौलन अंतर के भाव दिखल गई। समय पे जई हो तो सीट मिली जाई कितना बहकावे के हूँ मनी हो न माही। खइहन के हुआ के दी हलता चली आइबू ठीक गोरी। खइहन के हुआ के दी हलता चली आइबू ठीक गोरी। खइहन के हुआ के दी हलता चली आइबू ठीक गोरी। खइहन के हुआ के दी हलता
सीट पर ए गोरी। टिकट मिल गई और समझा दिलन कि समय से पहुंच के गाड़ी में बैठ जइहा, अपनी सीट पे बैठिहा। अब इधर तानिया तैयारी करके ट्रेन पकड़े खातिर घर से निकलिन, गईलिन, ट्रेन पकड़ लेलिन, अपने सीट पे बैठल बारिन। बैठलिन तो अपने सास ससुर के पहले फोन कैलिन। जब सास ससुर के फोन करके बतावे लगलिन कि पापा मम्मी हम गाड़ी में बैठ गइल बानी, और ओकरे बाद सास ससुर समझौलन कि बिटिया केहू के देहल खइहा मत, केहू से बातचीत ज्यादा मत करिहा। कहलिन ठीक है पापा, इतना करके फोन काट दिलिन। दूसर का फोन अपने पति के लगौलिन, अपने पति के लगा के कहे लगलिन ए जी हम गाड़ी में बैठ गइल बानी, आप टेंशन मत लिहा, चिंता मत करिहा। मर्दा क्लेश पगली, हमार टेंशन छोड़, तू बता, और तू टेंशन मत करी हा, सही सलामत तू आ जाइबू, हम तोहरा के स्टेशन से ले ले बम्बई। भइल का भैया, बिरहा में एगो गीत लागल, बाबा कोनो मेहरारू अपने मर्द का बखान करे कैसे गुरुजी, कि जैसन सोचले रहनी, कि जैसन सोचले रहनी ऐसे पियऊ मोर बाड़े, सावर नगोर बाड़े हो। लिखत का बरन आई गुरुजी, कि गड़िया बंगलुरु से, कि गड़िया बंगलुरु से करदा उड़ाई चलल, गरी हर साई चलल हो। भैया इधर बंगलुरु स्टेशन पे जाके जब गाड़ी पकड़ लेलिन, तो गाड़ी पकड़लिन तो कैलिन का, सीट पे अपने अकेले बैठी तानिया, बैठल सामने तो सफर 16 घंटा दोस्ती बनाई चलल, गरी हर साई चलल हो। इधर जब तानिया ट्रेन पकड़ लेलिन, बंगलुरु से बंबई तक के सफर 16 घंटा का रहल। जौने बॉगी में बैठल बानिन, अपने सीट पे बैठल बानिन, आपको मोबाइल चलावत बानिन, बार बार अपने पति के फोन लगा के बतावत बानिन कि जी हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। लेकिन वही सामने वाले सीट पर 2 अनजान व्यक्ति बैठल बाड़न, और दोनों आपस में अनजान रहलन। लेकिन कहल जाला कि सफर अगर काफी समय का रहला तो साथ चले उठे बैठे वाले लोग भी दोस्त बन जालेन। इधर भइल का, तानिया ना किसी से बात करती,
और ना ही किसी से कोई मतलब रखती। बहुत करती, अपने घर पे फोन लगाती, सास ससुर के पास अपने पति को फोन लगाती और मन करता तो मोबाइल चलाती। लेकिन जो सामने बैठे जो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति आपस में अनजान रहलन। समय के साथ दोनों आपस में दोस्ती कर लेलन। एक दूसरे से पूछे लगलन कि भैया आप कहाँ जाइबा, वो पूछे कि भैया आप कहाँ जाइबा। अब आपस में दोस्ती हो गई, खा पिए में हो गई। तो इधर तानिया को देखलन बैठल बिया, तो दोनों धीरे धीरे तानिया के तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ावे लगलन, बातचीत करे लगलन। एक व्यक्ति पूछ लेलन कि बहन जी, मुझे लग रहा है कि आप ट्रेन में पहली बार सफर कर रही हैं और बंबई जा रही हैं। तानिया आवाज दिलिस कि ना भैया, पहली बार सफर ना करत बानी, लेकिन हाँ बंबई का सफर आज अकेले मैं पहली बार कर रही हूं। इतना बात सुन के दोनों व्यक्ति और बात को बढ़ाने लगे कि बहन हम लोग बंबई चलत बानी, तू टेंशन मत लिहा, चल के तोहरा के बंबई छोड़ दे जाई। अगर कोनो दिक्कत परेशानी होई तो अपन भाई समझ के हम लोगन से बता सकेलू। लेकिन बाबू तानिया इतना बात जब सुन लिन तो धीरे धीरे भरोसा करे लगलिन। जब भरोसा करे लगलिन तो इधर होत का बा, बिरहा में टेरी के भाव दिखल गई। कि अरे मोरे राम दिलासा बन के आशा चल पड़ी, अरे दिलासा बन के आशा, दिलासा बन के आशा चल पड़ी। तो जो हद बूंद सिवाती पपिया रहा प्यासा, यही पिया दिलासा बन के आशा चल पड़ी। तो जो हद बूंद सिवाती पपिया रहा प्यासा, दिलासा बन के आशा चल पड़ी। अरे बाबू अब तानिया को उम्मीद हो गई कि चला हम सफर में अकेले ना बानी, दूगो अच्छा भाई मिलल बारन। लेकिन देखा तब वो भरोसा ना करत बा, मतलब भरे से। लेकिन वो दोनों व्यक्ति जुझारू हो गए कि इनका से दोस्ती बना के रह जाई। बातचीत करे लगलन, कुछ खाए के सामान वो दोनों व्यक्ति अगर अपने पास रखले बाड़न, खात बाड़न, तो तानिया से भी पूछत बाड़न कि बहन क्या आप भी खाओगी। तानिया बोली कि नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। लेकिन वो दोनों व्यक्ति कहलन कि बहन दूर का सफर बा, खात पिए चल जाए तो निक लागे। देखा भैया अब इधर तानिया धीरे धीरे उन लोगन का सामान थोड़ा थोड़ा खाए पिए शुरू कर दिली। शुरू कैसे कर दिली, बिरहा में एगो गीत लागल गुरुजी। देखा कौनो दुल्हन के दिल के दर्द बा, कौनो मेहरारू का मर्द परदेश बिया, आओ मेहरारू अपने परदेसी पिया के वियोग में एगो बात कहले बिया का कि पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया, तार लागल टोपिया सितार लागल टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में। ए भैया ई त कोनो मेहरारू के दिल के दर्द बा, लेकिन बिरहा में भाव दियल गई। इधर तानिया कोयलिन का कहल गई कई के भरोसा, कई के भरोसा हरसा गईली गोरिया,
खाए लगलिन और जवन कुछ सामान अपने पास रखले रहलिन खाए पिए के उ दोनों व्यक्ति के बाट देवे लगलिन। अब उनकर खाए लगलिन अपन खियावे लगलिन। धीरे धीरे गाड़ी पहुंचल कहाँ 850 किलोमीटर 850 किलोमीटर गाड़ी पहुंचल ह तो एहर दोनों व्यक्ति करत का बहन अंतरा के भाव धर गई। चाहिया पियले दोनों 3 कप मंगाई। चाहिया पियत गोरी गईली मुरझाई। आपन खिया के उनकर खाई गईली गोरिया। आपन खिया के उनकर खा गईली गोरिया। आपन खिया के उनकर खा गईली गोरिया। आए भैया इधर दोनों व्यक्ति चाय मंगौलन। मंगा के चाय पियत बारन और तानिया से पूछे लगलन कि बहन जी क्या आप भी चाय पियेंगी? तानिया बोली ना भैया हम चाय ना पीला। आप लोग के पिए घट आप लोग पी लई, लेकिन वो लोग 2 कप के अलावा 1 कप और चाय ले आए थे तानिया के लिए। कहलन कि ना बहन चाय पीबो अच्छा लगी मूड फ्रेश हो जाई। तानिया को चाय पिला देते हैं। जब तानिया चाय को पीती है चाय पीते ही वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई भैया तो इधर वो दोनों व्यक्ति करत का बहन बिरहा में पहपट के भाव दिहल गई। घटल बा घटना तानिया संग परियार समझना पवली हो। घटल बा घटना तानिया संग परियार समझना पवली हो। अरे धोखा दिहलस मर्दन के व्यवहार समझना पवली हो। पूरी तरह से कार में बैठल पवली हो। दोनों साथी ट्रेन के बारे में आंख तुरंत बंद कैली हो। अरे विरोध करे पे मारे दोनों मार समझना पवली हो। अरे 45,000 में बेच फरार समझना पवली हो। बेहोश हो गई तो दोनों दरिंदों ने मिलकर तानिया को ट्रेन से बाहर निकाले और इस तरह से निकाल रहे थे कि लोग देखते तो ऐसा लगता कि ये जान पहचान घर की औरतें हैं। दोनों बकायदे पकड़े हैं कि कोई देखे तो ऐसा लगे कि ये बीमार है और ये दोनों घर के हैं। निकाल कर एक 4 व्हीलर बुक कैलन। 4 व्हीलर गाड़ी में तानिया को डालकर और लिया कर चल देलन। जब कुछ दूर गईलन काफी दूर तेजी में गाड़ी चल रहल बा और तानिया का घंटा 2 घंटा के बाद पलक खुलल बा बाबू। होश आवे लगल तो तानिया तनिक तकलिन तो देखलिन कि हम तो ट्रेन में रहनी ई गाड़ी में कैसे। दोनों व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ल कि तो उहे दोनों बाड़न जौन हमारा साथे ट्रेन में सफर करत रहलन। और फिर एगो व्यक्ति को और देखलन जो कि गाड़ी चला रहा था। सोच गई तानिया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। आवाज दिले कि आ भाई कहाँ लेकर जा रहे हो
इतना बात सुनत वो उस दो में से एक तमाचा खींच के मारता है। एक तमाचा खींच के मारस के सब हल्ला करेगी तो और मारूंगा, मैं चुपचाप बैठी रह। और मजबूर तानिया, लाचार औरत हल्ला करे तो कैसे करे, लेकिन वो दोनों व्यक्ति ले जाकर रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर तानिया को मात्र 45,000 में बेच दिलन। मात्र 45,000 में जब बेच दिलन भैया, और उस कोठे पे से पैसा लेकर दोनों फरार हो गए। तानिया बेहोश है, हल्का हल्का ओकरे होश है। जब होश आए गिड़गिड़ाए लगल, सामने बैठल उस कोठे की मालकिन जिसका नाम सुनीता पुजारन बतावल गई। आवाज दिलस की माँ, मैं कहाँ आई हूँ, मुझे तो मेरे पति के पास जाना था, लेकिन ये कौन सी जगह है। कोठे की मालकिन आवाज देती है कि ये लड़की, आ लड़की, तुमको पता है तुम कहाँ आई हो? ये कोठा है, इस कोठे पे जो आता है वो कभी जाता नहीं है। तू जिसके साथ आई थी ना, वो दोनों तुझे बेचकर पैसा लेकर चले गए। अरे बाबू, इतना बात सुन के तानिया सोच गई कि अच्छा यही है वो कोठा जिसको मैं अक्सर टीवी फिल्मों में देखा करती थी। उस कोठे पर विरोध करना शुरू कर दी, चिल्लाने लगी तानिया। उसका चीख सुनकर कोठे की मालकिन उसको 2-4 तमाचा लगाकर एक कुर्सी पर बांध देती है। बाबू, कुर्सी पे बांधकर एक अंधेरी कमरे में ले जाकर रख देती है, बंद कर देती है। धीरे धीरे 15 दिन बीत गई। इधर तानिया का पति इंतजार कर रहल बा कि छन छन पे फोन आ रहा था, मेरी पत्नी का फोन नहीं आ रहा है। फोन लगा रहा है बाबू, मोबाइल बंद है, परेशान है। और जाकर बम्बई स्टेशन पे खोज रहा है अपने पत्नी को, लेकिन खोज रहा है। घर पे फोन करके माँ बाप से पूछता है, यहाँ तक बंगलोर स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है तो उसमें पता हो गया कि तानिया यहाँ से स्टेशन से गाड़ी में तो बैठी थी, तो गई कहाँ? अरे बाबू, लेकिन धीरे धीरे तानिया को रोज वहाँ पर कोठे पे टॉर्चर किया जा रहा है, खाना उसको नहीं दिया जा रहा है। जब 15 दिन को बीतल बा, 16वां दिन आइल है बाबू। कोठे की मालकिन अंधेरी कमरा से बाहर निकलिन। कोठे से बाहर निकलवा कर कोठे पे रहे वाली हजारों लड़कियां से कहती है कि लड़कियों, आए लड़कियों, समझा दो इसको कि जाकर नहा धो करके तैयार हो जाए, आज इसकी पारी है और कोठे पे जो ग्राहक आएगा उसको खुश करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी। आए बाबू, तानिया समझ गई कि अब कोठे पे रहे वाली लड़की समझौलिन कि बहन, ऐ तानिया, जिद छोड़ दो और जाओ, जाकर नहा धोकर रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ से जाने का सारी रास्ता बंद हो चुकी है। मजबूरी में आकर तानिया कैलेश का बिरहा में आल्हा के भाव ढल गई। सज धज के बैठल तानिया अपनी कोठरिया भैया, जैसे बंद कैले जाके अंदर से केवड़िया भैया, जैसे बंद कैले जाके अंदर से केवड़िया भैया, भौवा पकड़ के रोवे गोरिया लाचार, भौवा पकड़ के रोवे गोरिया लाचार। ए भैया, इधर मजबूरी में आकर के गंदा और ऐसी कपड़ा पहन ली तैयार हो गई।
कि जैसा कपड़ा वो कभी अपने जिंदगी में देखी नहीं थी। कोई मर्द अगर उस कपड़े में किसी भी लड़की या किसी भी औरत को देखेगा तो जाहिर सा बात है कि वो उसके तरफ खींचा जाएगा। उस तरह की कपड़ा तानिया पहन कर बैठी है। सांझ हो गया, एक ग्राहक आता है। ग्राहक ले जाकर जब कोठे के अंदर ले गया, अंदर से केवाड़ी बंद कर ले तो तानिया पैर पकड़ के रोवे लगल। कैसे? रोई रोई के आपन सारी घटना बतवली भैया, बहिन जान कैदा भैया थोड़ा उपकार, बम्बई में बाटन हमरो साहिला सजनवा भैया, भतिया कराई दाबी रानावा हमार, आए बाबू। जब ग्राहक अंदर से केवाड़ी बंद कैले तो तानिया के आंख से आंसू गिर रहल बा। पैर पकड़ के कहे लगी, आवाज रो तो बहुत रही है लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं आ रही है। रो रही है कही भैया, अरे भैया आप जैसन सोचत बाड़ा हम वैसन लड़की ना बानी। हम यहाँ ट्रेन से जात रही बम्बई अपने पति से मिले, लेकिन ट्रेन में 2 गो व्यक्ति हमरा के चाय पिला के बेहोश कर दिलन और लिया के ही कोठा पे हमरा के बेच दिलन। हमार मदद करी भैया। इतना बात सुनकर वो कोठे पे आने वाला व्यक्ति, हालांकि जो कोठे पे जाता है वो शरीफ इंसान तो है नहीं, लेकिन देखो वो लड़की तानिया का रोता देख चेहरा, कोठे पे आने वाला व्यक्ति कलेश की बहन, अच्छा ये बता मैं तेरी कैसा मदद कर सकता हूँ? तानिया कलेश की भैया सुना हमारे को बात। ये बम्बई में हमार पति साहिल हवन जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेलेन, बस उनका से हमारा बात करा था। कैसे? साहिल से बात कैली पिजड़ा के चिड़ैया भैया, आयल बता बजा के दिल में करार, ग्राहक बन के अइले साहिल ओही कोठवा पे बाबू, देखले दुल्हिया हो बैठल तैयार, इधर वो व्यक्ति साहिल से तानिया का बात करोले। जब नया नंबर से फोन साहिल देख लेन, उठा ले लेन, तुरंत तानिया रो के कहे लगली कि हम तानिया बात करत बानी, हमरा के बचाला, हम कहाँ बानी ये हमरा के ना पता बा, लेकिन हमरा के आप बचा ली। इतना बात सुन के साहिल सोचने लगल कि आखिर तानिया गई तो गई कहाँ, ये है कहाँ? लेकिन ए बाबू जो व्यक्ति अभी तक तानिया का मदद करता रहा उसी व्यक्ति ने बताया बंबई के किसी रेड लाइट एरिया, यहाँ कोठा पे आपकी औरत है। पूरी सोचना देलन बतौलन बाबू। तो इधर साहिल सोचे लगल अगर प्रशासन के साथ लूंगा तो हो सकता है कि वो लोग मेरे पत्नी को मारे पीटे और ज्यादा टॉर्चर करे। कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बिहान से दूसरा ग्राहक बनकर साहिल पहुंचता है कोठे पर। जब कोठे पे पहुंचल तो लड़कियों की लाइन लगावल गई, उसमें से एक एक करके सबको छांटता गया। जब छाट दिले 10 गो लड़की के छटले भी आए बाबू, तो जो कोठा पे के मालकिन थी जिकर नाम सुनीता पुजारन बतावल गई,
आवाज दिलेस क्या लड़कियों, उस नई वाली लड़की को ले आओ, हो सकता है कि ये उस लड़की को पसंद कर ले। ए बाबू, इधर तानिया को बुलावल गई। जब तानिया को साहिल देखलेस, तानिया साहिल को देखलेस तो अपनी निगाहें झुका लेलेस, अपनी निगाह झुका लेलेस। साहिल तानिया को पसंद कर लेलेस कि मुझे यही लड़की चाहिए। अब ले जाकर एक कमरे में दरवाजा बंद कर लेलेस। जब दरवाजा बंद कर लेलेस भैया, बंद करके अपने पत्नी से पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ आई कैसे। तानिया बतावे लगलिन कि जब मैं ट्रेन में थी, जिस बॉगी में मैं बैठी थी, उसी बॉगी में मेरे सीट के सामने वाले सीट पर 2 गो व्यक्ति बैठल रहलन और वो दोनों मेरे से दोस्ती कैलन और मैं उन पर भरोसा कर ली, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि मैं बम्बई तुमको पहुंचा दूंगा, भाई हूँ तुम्हारा। भरोसा कर ली और ना जाने क्या वो मुझे चाय में मिलाकर पिला दिए कि मैं बेहोश हो गई और लाकर मुझे यहाँ पर बेच दिए। ए भैया, इतना बात सुनकर साहिल दंग हो गया। सोचने लगा कि आखिर इस कोठे से मैं अपने पत्नी को निकालूं तो निकालूं कैसे। तो उस समय साहिल कैलन का बिरहा में आखिरी भाव धेल गए गुरुजी। फोन कैले पुलिस के साहब आवे के परी, फंस गई कोठे पे दुल्हिया बचावे के परी। पुलिस बल घेरे तत्काल हो, अरे कोठे पे से तानिया को लिहल निकाल हो। हिम्मत और हौसला बढ़ावे के परी, फंस गई कोठे पे दुल्हिया बचावे के परी। साथे साथे और लाचार हो, अरे कोठावा से मुक्ति भइलिन कितनी गुलनार हो। इससे त्याग करे से लगावे के परी, फंस गई कोठे पे दुल्हिया बचावे के परी। साहिल कोठे पे से फोन लगा दिया प्रशासन को। पुलिस प्रशासन को फोन कैलेस और बतौलेस कि साहब आज तोहरा के आके हमारा हौसला बढ़ावे के पड़ी। मेरी पत्नी फला जगह कोठे पर बच गई है, आकर हम दोनों का मदद करिए। इतना बात सुनकर प्रशासन की बड़ी फौज आकर के पूरी कोठे को घेर लेती है। जब कोठा के घेरलेन, कोठा के अंदर गईलेन तो देखलेन एक ना 20-25 गो लड़की लाचार उसी कोठे पे अपनी जिंदगी दर्द के साथ जी रही हैं। मजबूरी में वो अपनी जिंदगी उस कोठे पे बिता रही हैं। लेकिन दूसरी जब दरवाजा खोलें तो देख लें तानिया और तानिया का पति साहिल दोनों को एक कमरे में पौलन और वहां के मालकिन सुनीता पुजारन को गिरफ्तार किए। जब गिरफ्तार कैलन तो सुनीता पुजारन से पता भइल कि
कि वो दोनों गद्दार कौन थे जो कि तान्या को लाकर यहाँ बेचने का काम किए। बतौलिन पता लगल कि वो दोनों अक्सर बस स्टैंड और स्टेशन पे मिलते हैं। जो उन लोगों का नजर जिस औरत पे पड़ता है, या लड़की हो या औरत, कि अकेली है, सुंदर है, तो ओकरा से दोस्ती करेलन और ओकरा के लिया कई कोठा पे बेच देवेलन। सुनीता पुजारन के बयान से वो दोनों को खोजल गई। वो दोनों पापी भी पकड़लन, सुनीता पुजारन को भी, और उसके साथ साथ जितने चमचे थे सबको जेल में बंद करा दिया गया। और इधर तान्या के साथ साथ और जितनी लाचार लड़कियां उस कोठे पे जी रही थी सबको आजादी दिलाया गया। मेरी कहानी समाप्त भइल। गुरु खानदान के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु बुद्ध स्वर्ग सिधारे। अब कथन करे कवि दशरथ गुरु, अरे सुनील पाव पखारे। चल पड़ी तो आरती जख